हे ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू फंडू प्रोग्रामिंग। मैं हूं आपका दोस्त फंडू बॉय। दोस्तों, अगर आज आपकी उम्र 20 से 25 साल है तो आपको ये वीडियो बहुत ही ध्यान से देख लेना चाहिए, क्योंकि हमारी जिंदगी जीने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है कि आप 20s में हो, आपके जवानी के दिन चल रहे हैं और आप खूब ऐश कर रहे हो, पार्टी कर रहे हो, लड़कियों के पीछे टाइम बर्बाद कर रहे हो और सोचोगे कि चलने दो ना यार, जैसे चल रहा है आगे जाके देखेंगे ना, लाइफ में कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। मगर दोस्तों, सच्चाई तो ये है कि 20 से 25 साल की एज में आप चाहे भले जितनी भी इंजॉयमेंट कर लो, मगर जब आप 30 साल के होगे ना, तब आपकी असली परेशानी स्टार्ट होगी, क्योंकि तब आपके दोस्तों की नौकरियां लगनी स्टार्ट हो जाएगी। मगर उस टाइम के आपके पास जरूरी स्किल और नॉलेज ना होने की वजह से आपको कोई अच्छी नौकरी भी नहीं मिल पाएगी। इसलिए आप कोई भी काम चलाओ नौकरी ज्वाइन कर लोगे, फिर शादी भी करनी पड़ेगी, फिर भगवान की दया से 35 की एज आते आते बच्चे भी हो जाएंगे और 40 की एज में आप खुद का घर लेने की सोचोगे। मगर आपकी एक सिंपल सी जॉब होने की वजह से आपके पास कोई सेविंग्स नहीं होगी, इसलिए आप लोन पे घर खरीदोगे और 60 साल की उम्र तक आप बस लोन की ईएमआई ही भरते रहोगे और साथ ही साथ अपने बच्चों पे भी पैसे खर्च करोगे। इसलिए जब रिटायरमेंट का दिन आएगा तब तक तो आप कंगाल हो जाओगे, आपके पास फूटी कौड़ी भी नहीं होगी और खुद की दवाई खरीदने के लिए भी आपके पास पैसे नहीं बचेंगे। अब ऐसी हालात में आप अपने बच्चों के सामने अपने हाथ फैलाओगे। अगर बच्चों ने पैसे दे दिए तब तो ठीक है, वरना किसी सस्ते से सरकारी अस्पताल में घंटों तक खड़े होकर अपना इलाज के लिए धक्के खाओगे और फिर अफसोस करते करते अपने मरने का इंतजार करते रहोगे और इसके अलावा आपके पास और कोई रास्ता भी नहीं बचेगा। तो ये था पहला ऑप्शन, जिसे यूज करके 90% लोग अपनी जिंदगी जी रहे हैं आज। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप कम उम्र में ही ऐसा कुछ काम करके जाओ कि आने वाली जिंदगी में आपको कभी किसी से कुछ मांगना ना पड़े। जैसे कि इस 13 साल के लड़के ने किताबें पढ़ पढ़ के बहुत ही छोटी उम्र में छोटी सी रकम को इन्वेस्ट करना सीख लिया था और यही लड़का 35 की एज आते आते एक करोड़पति बन गया था। वो लड़का और कोई नहीं बल्कि द ग्रेट वॉरेन बफेट थे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इन्वेस्टमेंट के थ्रू ही करोड़ों पैसे कमा लिए। मगर दोस्तों, सच बात तो ये है कि हमारे इंडिया में लोगों को इन्वेस्टमेंट की सही जानकारी ही नहीं है, इसलिए हम बेचारे 90% से ज्यादा के लोग कभी भी कम उम्र में अमीर बन ही नहीं पाते और फिर 60 साल की एज आते आते तो हम कंगाल हो जाते हैं। इसलिए अब सवाल ये आता है कि इन्वेस्टमेंट करे कैसे और कहाँ पे करे। तो आपको ये समझना चाहिए कि इन्वेस्टमेंट कई प्रकार की है। जैसे कि आप अगर एफडी में इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पे आपको 7% का इंटरेस्ट मिल जाता है। अगर रियल एस्टेट और गोल्ड में इन्वेस्ट करोगे तो वहाँ पे आपको 5% का इंटरेस्ट मिलता है, जबकि सेविंग अकाउंट में बैंक मर के आपको 4% का ही इंटरेस्ट देती है। लेकिन दोस्तों, म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको 12 से 25% का इंटरेस्ट रेट मिलता है, जो आपको एक कंपाउंडिंग इफेक्ट जनरेट करके देता है, जिसकी वजह से ही आज शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले कई सारे इंडियंस भी कम उम्र में ही करोड़पति बन चुके हैं। मगर दोस्तों, होता क्या है ना कि हमारे पास स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट की सही जानकारी ना होने की वजह से हम बेवकूफी कर बैठते हैं और कई बार अपने पैसे भी गवा देते हैं। अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं, अगर आपके पास शेयर मार्केट की सिर्फ 2% ही जानकारी होगी, तब भी आप बहुत ही सटीकता से कुछ ही समय के अंदर एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो, जिसे अगर मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊं तो दो दोस्त थे, रवि और श्याम। 2001 में रवि ने अपने शौक को पूरा करने के लिए 55,000 रुपए की एक बुलेट बाइक खरीद ली। दूसरी तरफ दूसरे दोस्त श्याम ने बुलेट बाइक खरीदने के बजाय बुलेट बनाने वाली कंपनी आयशर के 55,000 रुपए के शेयर खरीद लिए। तब आयशर मोटर की एक शेयर की कीमत थी 17 रुपए 50 पैसे, यानी कि श्याम को 2001 में आयशर मोटर के 3,172 शेयर मिले। अब अगर इन दोनों दोस्तों की सिचुएशन 18 साल के बाद आप देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि एक तरफ रवि की 55,000 की बुलेट बाइक आज एक भंगार के रूप में सड़ रही है, जिसको बेचने पर आज उसे 1,000 रुपए भी नहीं मिलेंगे। मगर वहीं दूसरी तरफ श्याम ने बुलेट कंपनी के जो 55,000 रुपए के 3,172 शेयर खरीदे थे, वो आज कंपनी की ग्रोथ की वजह से 6 करोड़ 28 लाख रुपए के हो चुके हैं, क्योंकि आज 2019 में आयशर मोटर कंपनी की एक शेयर की कीमत है लगभग 20,000 रुपए, जिसकी वजह से श्याम का टोटल बनता है 6 करोड़ 28 लाख रुपए। तो
दोस्तों ये है शेयर मार्केट की असली ताकत। तो दोस्तों अब शेयर मार्केट की असली ताकत जानने के बाद अब हम ये जान लेते हैं कि आखिरकार ये शेयर मार्केट होता क्या है। तो मान लीजिए कि एक कंपनी है जो अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहती है, एक्सपांड करना चाहती है। अब उसको ग्रो करने के लिए पैसा चाहिए तो कंपनी लोगों के पास जाती है, यानी कि वो पब्लिक से कुछ पैसे लेती है और पब्लिक को अपनी कंपनी का हिस्सेदार बनाती है, यानी कि शेयर होल्डर बनाती है। जैसे कि स्टार्टिंग में धीरू भाई ने रिलायंस को जब ओपन किया था तब उनके पास भी उतने ज्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने आईपीओ निकाला और पब्लिक के पास गए, यानी कि आप 100 रुपए का रिलायंस का शेयर खरीदो और रिलायंस के हिस्सेदार बनो। अब मान लो कि आपने रिलायंस के 100 रुपए वाले 10 शेयर खरीदे, यानी कि आपने रिलायंस कंपनी में टोटल 1000 रुपए इन्वेस्ट किए और अब ये कंपनी उस पैसों का इस्तेमाल करके अपना बिजनेस बढ़ा रही है, यानी कि ग्रो कर रही है, यानी कि कंपनी का मुनाफा भी हो रहा है। अब जो कि आप भी कंपनी के हिस्सेदार हो तो इस मुनाफे में आपका भी तो हिस्सा बनता है, इसलिए अब आपका वो 100 रुपए में खरीदा हुआ शेयर मुनाफे की वजह से 150 रुपए का हो जाता है। अब कंपनी भी खुश क्योंकि उसका भी मुनाफा हो रहा है और शेयर होल्डर भी खुश क्योंकि उसके 1000 रुपए अब मुनाफे की वजह से 1500 रुपए बन गए। अब पब्लिक को लगता है कि इतना मुनाफा उसके लिए ठीक है, इसलिए वो इस पैसे को निकालना चाहता है। अब उसे पैसे निकालने के लिए अपने उस मुनाफे वाले शेयर को बेचना पड़ता है और वो शेयर को बेचकर वो मुनाफे वाले पैसे डायरेक्टली सीधे उसके बैंक अकाउंट में आ जाते हैं। अब जिस जगह पे जाकर ये शेयर बेचे जाते हैं उसी जगह को कहते हैं शेयर मार्केट। ठीक इसी तरह अगर आपको किसी भी कंपनी का शेयर खरीदना है या बेचना है, ये दोनों चीजें होती है इस शेयर मार्केट के अंदर। इंडिया में 2 शेयर मार्केट मौजूद है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पे जाकर आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीद भी सकते हो और बेच भी सकते हो। मगर दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट आपको डायरेक्टली स्टॉक खरीदने की और बेचने की परमिशन नहीं देती, इसलिए आपको ऑथोराइज लाइसेंस वाले स्टॉक ब्रोकर के थ्रू ही स्टॉक खरीदना या बेचना पड़ता है। मगर पहले के जमाने में लोगों को ऑफलाइन ही स्टॉक खरीदने पड़ते थे, इसमें बहुत सारी घपलेबाजी और मुसीबतों का सामना करना पड़ता था, जिसकी वजह से बहुत सारी धोखेबाजी भी होती थी। इसलिए आज ऑनलाइन के जमाने में रतन टाटा द्वारा इन्वेस्टेड लाइसेंस वर्जन अब स्टॉक ऑनलाइन एप्लीकेशन आ चुकी है, जो सरकार मान्य स्टॉक ब्रोकर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रतन टाटा खुद इस एप्लीकेशन के इन्वेस्टर है, यानी कि इसमें धोखेबाजी या घपलेबाजी की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। और इसी वजह से प्ले स्टोर में ये सबसे ज्यादा हाई रेटेड वाली ऐप है, जिसे मेरे जैसे बिगिनर से लेकर एक्सपर्ट तक सब लोग बहुत ही सटीकता से इस्तेमाल करके पैसे कमा रहे हैं, क्योंकि ये ऐप भरोसेमंद होने के साथ साथ इस्तेमाल करने में भी बहुत ही आसान है, जहां पे आप 100 रुपए से भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। बस आपको अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक डिटेल की मदद से इस एप्लीकेशन में अपना डीमैट अकाउंट खोलना पड़ता है, और वो भी फ्री में। यानी कि आप सिर्फ 10 मिनट के अंदर ही आप स्टॉक एप्लीकेशन में अपना अकाउंट आसानी से खोल सकते हो और उसी दिन से आप स्टॉक में अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एप्लीकेशन आपसे बहुत ही कम, यानी कि सिर्फ 20 रुपए ही ब्रोकरेज चार्ज लेती है, जो मार्केट में बाकी ब्रोकर के कंपैरिजन में बहुत ही कम है। और साथ ही साथ ये फ्री अकाउंट ओपन करने पर आपको 28,000 की बेनिफिशियल सर्विसेज और 200 रुपए डायरेक्टली आपके ब्रोकरेज क्रेडिट में ऐड हो जाएंगे, जिसकी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वैसे इस एप्लीकेशन की मदद से शेयर मार्केट का उतार चढ़ाव समझना भी बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे मान लो कि सब्जी मंडी में प्याज की डिमांड बहुत ज्यादा है मगर सप्लाई बहुत ही कम है, तो सब्जी मंडी में रातों रात प्याज की कीमत बढ़ जाती है। ठीक उसी तरह जब कोई कंपनी ग्रो कर रही होती है या मुनाफा कमा रही होती है, तब मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ जाती है और उसी समय पे शेयर की स्कैरसिटी की वजह से उसकी प्राइस भी बढ़ जाती है। और ऐसे सिचुएशन में लोग अपने शेयर को बेचकर लाखों करोड़ों रुपए कमा लेते हैं। जैसे कि इंडिया के वॉरेन बफेट कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला की मैं अगर बात करूं, तो राकेश ने बहुत ही कम उम्र में 500 रुपए से ही शेयर में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया था, और जैसे ही उन्हें प्रॉफिट होता था तो वो फिर से स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते थे। और ऐसे ही 1986 में राकेश के पास 5,000 रुपए का प्रॉफिट बचा हुआ था, और तब उन्होंने टाटा टी के कुछ शेयर खरीद लिए, वो भी 43 रुपीस शेयर के भाव से। और जब 3 महीने बाद कंपनी मुनाफा कमाने लगी, तब मार्केट में शेयर की डिमांड अचानक से बढ़ गई, और जिस शेयर की कीमत 43 रुपीस थी, वही शेयर अब राकेश ने स्टॉक मार्केट में 143 रुपीस में बेच दिए, जिसकी वजह से राकेश को तकरीबन 5 लाख रुपए का क्लियर कट प्रॉफिट हुआ। और आगे जाकर उन्होंने ये 5 लाख रुपए खर्च नहीं किए, बल्कि फिर से 5 लाख रुपए अलग अलग कंपनी में
अलग अलग तरीके से समझदारी से इन्वेस्ट कर दिए और इसी तरह से उन्होंने 1986 से 1989 के बीच में तकरीबन 25 लाख का प्रॉफिट अर्न कर लिया था। और इसी तरह राकेश आज कम उम्र में ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर करके अरबपति बन चुके हैं, जिसकी वजह से ही आज उन्हें इंडिया के टॉप रिचेस्ट लोगों की लिस्ट में शामिल भी किया जाता है। यहाँ पे आप ये क्लियरली देख सकते हो कि राकेश के पास भी ये मौका था कि वो अपनी जवानी की उम्र में उस 5 लाख रुपए से अपनी मनचाहे शौक पूरे कर सकते थे, मगर नहीं, उन्होंने अपनी समझदारी का इस्तेमाल किया और कम उम्र में ही करोड़पति बनने का अपना सपना पूरा किया ताकि वो बाकी आने वाली जिंदगी को बड़े ही आराम से गुजार सके। क्योंकि शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पॉसिबल है। अगर आपको इसे प्रैक्टिकली देखना है तो ये बहुत ही आसान है। आप गूगल या अपस्टॉक की एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हो। लाइक दिस, यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि विप्रो एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली IT कंपनी है जिसके 1990 में एक शेयर की कीमत थी 90 रुपए। तो अगर उस समय में जिस किसी ने 100 शेयर भी खरीदे थे, यानी कि अपने 1000 रुपए इन्वेस्ट किया था, वही शेयर आज 29 साल के बाद विप्रो द्वारा दिए गए बोनस और स्प्लिट की वजह से आज 1,60,000 शेयर बन गए हैं। यहाँ पे आप उसकी कैलकुलेशन क्लियरली देख सकते हो। यहाँ पे कंपनी की ग्रोथ की वजह से ही बिना कुछ किए हर एक शेयर होल्डर के पास 1,60,000 शेयर बन गए हैं। और अगर मैं आज की बात करूँ तो विप्रो के एक शेयर की कीमत है लगभग 290 रुपए। तो आज अब यही लोग अपने इस 1,60,000 शेयर को 290 रुपए के हिसाब से मार्केट में बेचेंगे तो उनके पास टोटल अमाउंट आएगा 4,64 लाख रुपीज। तो दोस्तों, इसे ही कहते हैं शेयर मार्केट का जादू, जहाँ पे आप सही कंपनी में निवेश करके एक्सपोनेंशियल ग्रोथ एंड इनकम अर्न कर सकते हो। अगर आपको मेरी इस बात पे विश्वास ना हो तो आप खुद अपस्टॉक एप्लीकेशन में जाकर ये सारी कैलकुलेशन सटीकता से कर सकते हो। और दोस्तों, मजेदार बात तो ये है कि विप्रो एक लौती ऐसी कंपनी नहीं है जिसने अपने ग्राहकों को इतना मुनाफा करवाया है। एक्चुअली इन्फोसिस और आइसर मोटर कंपनी ने भी अपने शेयर होल्डर को आज इतना ही ज्यादा मुनाफा दिलवाया है जितना आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अगर आप भी श्याम और राकेश जी की तरह सेकंड ऑप्शन को चूज करके कम उम्र में ही अमीर बनना चाहते हो तो आज से ही कम रिस्क पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो। एंड आई एम श्योर आप भी आने वाले कुछ ही समय में कम उम्र में ही एक अच्छी और बेहतर जिंदगी के हकदार बनोगे, जिसमें अपस्टॉक एप्लीकेशन आपका मार्गदर्शक बनकर आपको सही रास्ता भी दिखाएगी। क्योंकि अपस्टॉक एप्लीकेशन आपको ओरो स्टॉक्स, तावागा, एडवाइजरी मंडी जैसी सर्विस भी प्रोवाइड करती है, जो आपको स्टॉक मार्केट की पूरी गाइडेंस प्रोवाइड करती है कि आपको कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए और कौन से स्टॉक को किस समय पे बेचना चाहिए, ताकि आपको बेस्ट आउटकम हासिल कर सके, वो भी कम समय में। साथ ही साथ ये आपको लाइव मार्केट एनालिसिस और SMS अलर्ट जैसी फ्री सुविधा भी देती है, जिससे कि आपके पास अपने पैसों को लेकर हर एक चीज की सही और सटीक जानकारी हर वक्त मौजूद हो, जिसकी पूरी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, मेरा काम था आपको सच्चाई बताना और सही रास्ता दिखाना। अब आगे कौन सा एक्शन लेना है वो आपको डिसाइड करना है। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।